गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12.6 एक्सरसाइज के 18 तक के क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दिए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम उनमें आ रही है जो कॉमन प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने अलग अलग सोल्व नहीं करवाई, वीडियो में ही बता देती हूँ। आज एक क्वेश्चन था आपका 12th जो कॉमन प्रॉब्लम में आ रहा था, वो मेरी बुक में नहीं था, आप लोगों ने भेजा है इसीलिए सोल्व किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए वैक्टर आई कैप प्लस 2j प्लस 3k, बी वैक्टर माइनस आई प्लस 2j प्लस k एंड सी वैक्टर 3i प्लस j। यानी आपके पास तीन वेक्टर गिवन है और आपसे कंडीशन दी है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर। अब आपके इसके रिजल्टेंट में एक वेक्टर निकालना है, तो जब आपसे ये पूछा जाए तो इसकी डायरेक्शन में जब पूछा जा रहा है तो डायरेक्शन का मतलब होता है सेम साइंस, जब आपने पता पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल में आपको क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी निकालना है यहाँ पे, यानी तीनों का सम। तो तीनों का सम जब आप लोगे तो i से i आपका कैंसिल हो गया, ओनली बच गया 3i, 2j एंड 1j, 5j 3k प्लस k 4k आ गया। लेकिन उसने वेक्टर नहीं पूछा, यूनिट वेक्टर पूछा उसकी डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है आपके पास, वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आपके पास है 3i प्लस 5j प्लस 4k एंड इसी का जो मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16। यानी आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास 50 हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, 5√2 एंड 3i प्लस 5j प्लस 4k हो गया। अब इससे आगे भी क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, आल्सो फाइंड ए वेक्टर डी। अब उसने कहा एक वेक्टर डी बताइए विच इज़ नॉर्मल टू बोथ ए एंड बी। विच इज़ नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब आपके पास यहाँ क्या है कि एक परपेंडिकुलर वेक्टर पूछा गया है ए और बी के, तो परपेंडिकुलर वेक्टर आपको बताया था वो क्रॉस से निकाला जाएगा। जब आपसे परपेंडिकुलर केस में वेक्टर पूछा जाए तो आप क्या निकालोगे, क्रॉस। तो जो ए और बी की क्रॉस आएगी वो क्या आएगा आपके पास, यहाँ डी वेक्टर आ जाएगा। तो ए और बी की जब आपने क्रॉस की तो आपके पास आया -4i माइनस 4j प्लस 4k, ये वेक्टर डी आ गया। क्वेश्चन यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद उसने पूछा कि डी और सी के बीच एंगल क्या होगा, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप साइन एंगल निकाल रहे हो कोस निकाल रहे हो। मैं यहाँ कोस एंगल निकाल रही हूँ। कोस एंगल क्या होता है, डी डॉट सी अपॉन डी मैग्नीट्यूड इंटू सी मैग्नीट्यूड, जो आपने पढ़ा था ए डॉट बी वाला फॉर्मूला जो था। तो यहाँ पे जो कोस थीटा यानी थीटा एंगल आपके पास बन के आया, वो क्या बन के आ गया, कोस इनवर्स -4 अपॉन √30। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था जो कॉमन प्रॉब्लम थी। इसके बाद एक कॉमन प्रॉब्लम और आ रही है, मैं आपको सोल्व करा रही हूँ, जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। तो आपका जो 14 क्वेश्चन है वो देखिए, अब क्या था आपका 14 क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन बेटा मेरी बुक में थे ही नहीं। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर। इन दो वेक्टर के प्लेन में आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, लेकिन कंडीशन और भी है, वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इस सी वेक्टर के। तो आपको पता है कि वेक्टर वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो क्रॉस निकलेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ ए और बी की क्रॉस निकालनी है। आपके पास तीन वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। सबसे पहले आपको ए और बी की क्रॉस निकालनी है, क्योंकि जो वेक्टर आपके पास है वो इनके प्लेन में गिवन है आपके पास। तो ए और बी की आप क्या निकाल रहे हो, यहाँ पे क्रॉस निकाल रहे हो। तो ए और बी की क्रॉस आपके पास क्या आएगी, 4i माइनस 2j प्लस k। उसके बाद उसने क्या कहा है आपसे, उसने कहा है कि एक वेक्टर निकालिए यूनिट वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर हो सी वेक्टर के। तो सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर तो आपके पास ये आ गया, ये वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो इस वेक्टर का नाम क्या है, ए क्रॉस बी, और सी वेक्टर आपके पास ये दोनों की क्रॉस निकालिए। दोनों की क्रॉस आपके पास आई है -5i माइनस 6j प्लस 8k। अब उसने कहा है वो वेक्टर ही चाहिए, उसे क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड। ये आपका 14 क्वेश्चन था। तो यहाँ तक आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई है। अगर फिर भी यहाँ 18 क्वेश्चन तक किसी की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास शेयर करना। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड ए डॉट बी। आपको ए डॉट बी को फाइंड आउट करना है और कंडीशन क्या है आपके पास, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 26 गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 7 है एंड ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आपके पास है वो 35 है। आपको
आपको निकालना ए डॉट बी है, गिवन आपके पास जो कंडीशन है वो साइन की है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से साइन थीटा निकाल दो। तो साइन थीटा कैसे निकाला जाता है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड अपॉन ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। ये हो गया 35, ये 7, ये 26। आप कैंसिल करोगे तो 5 अपॉन रूट 26 आ गया। अब अगर ए डॉट बी की बात करें तो ए डॉट बी जो है वो कैसे निकाला जाता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। ए मैग्नीट्यूड वैल्यू 26, बी मैग्नीट्यूड वैल्यू 7। कोस थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि वैल्यू किसकी गिवन थी आपके पास, साइन थीटा की वैल्यू गिवन थी। तो रूट 26 इंटू 7 एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास होता है, कोस स्क्वायर थीटा से कोस हो गया, साइन स्क्वायर से यहाँ स्क्वायर करोगे तो 25 अपॉन 26 हो जाएगा। यहाँ जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास हो गया 26 माइनस ये 1 अपॉन रूट 26 हो गया, ये कैंसिल। तो आपके पास ए डॉट बी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, यहाँ पे 7 आ गई। तो आपको क्वेश्चन को देखना है कि आपके क्वेश्चन में किसकी वैल्यू है। आपके सेकंड पार्ट में जो है वो अपोजिट है, आपके पास ए मैग्नीट्यूड गिवन है, बी मैग्नीट्यूड गिवन है और अब आपके पास ए डॉट बी गिवन है और आपको ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए डॉट बी कौन से फॉर्मूले में होता है, कोस थीटा में। आप यहाँ सबसे पहले कोस थीटा निकालोगे। कोस थीटा कैसे निकालोगे, ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। यहाँ से आपके पास कोस आ गया और फिर क्रॉस के फॉर्मूले में यूज़ करके आप किसकी वैल्यू निकाल दोगे, साइन की वैल्यू निकाल दोगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है, शो दैट ए क्रॉस बी इक्वल ए डॉट बी इंटू tan थीटा एंड कंडीशन क्या है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें, ए डॉट बी की बात करें, आपको प्रूव जो करना है वो देखिए। यहाँ पे आप यहाँ क्या उठा रहे हो, ए क्रॉस बी उठाइए यहाँ से, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को आप क्या लिखोगे, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। और ए डॉट बी को आप क्या लिख रहे हो, ए डॉट बी को आप लिख रहे हो ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा लिख रहे हो आप यहाँ पे। चाहो तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ अब आप दोनों को डिवाइड भी अगर करते हो तो डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास क्या बना, ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी इक्वल, दोनों को अगर डिवाइड भी कर दे तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। साइन अपॉन कोस कितना आ जाएगा आपके पास, tan थीटा। अगर क्रॉस कर रहे हो तो क्रॉस करोगे तो आपके पास आ गया ए डॉट बी इंटू tan थीटा। या तो आप दोनों के अलग अलग वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे ए क्रॉस बी की ये वैल्यू पुट करोगे और ए डॉट बी की ये वैल्यू पुट करोगे तो भी tan थीटा ये आंसर आ जाएगा। अगर आप अलग अलग करते हो तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि आपको प्रूव करना है ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी आपके पास जीरो वेक्टर के इक्वल आना चाहिए। आप इस पार्ट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये आपने वैसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में सोल्व भी किया था, एक क्वेश्चन को प्रूफ भी, एक क्वेश्चन का प्रूफ भी निकाला था आपने कि ए क्रॉस बी प्लस सी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के। नेक्स्ट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। देखिए डॉट में तो हमने आपको बताया था कि ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो बात सेम होती है, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता है। ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के। तो जहाँ आपके पास बी क्रॉस आपके पास ए बना है, बी क्रॉस सी एंड प्लस बी क्रॉस ए, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बनने हैं। ए क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ये भी कैंसिल हो गया। बी क्रॉस सी, सी क्रॉस बी कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर आ गया आपके पास? जीरो वेक्टर। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हो तो क्या करना, आप अपने 3 वेक्टर लेट कर लेना कोई भी, और उस में जब कंडीशन में रखोगे तो भी आंसर जीरो आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट करते हो तो बेटर होता है। लेट करके करोगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो जैसे मैंने किया है तो और भी बेटर रहेगा ये।
तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ सोल्व होता है। बस आपको ये याद रखना है कि डॉट में तो इक्वल होती है कंडीशन, लेकिन क्रॉस में इक्वल ना होकर वो नेगेटिव साइन देती है। जैसे आपने किया था ना कि आई के क्रॉस आई से अगर कर रहे हो तो आंसर आपके पास 0 आ रहा था उस टाइम पे, लेकिन अगर आई की जेड से करते हो तो क्या आता है, अगर अपोजिट लेते हो तो वो माइनस दे रहा था आपको। तो ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ने क्या कहा है, इफ ए बी सी 3 वेक्टर, आपके पास 3 वेक्टर है ए बी सी। कंडीशन क्या है कि ए क्रॉस बी जो है वो सी के इक्वल है और बी क्रॉस सी जो है वो 1 के इक्वल है, लेकिन ए बी सी आर म्यूचुअली एट राइट एंगल्स एंड बी मैग्नीट्यूड आपके पास 1 है और सी मैग्नीट्यूड जो है वो ए मैग्नीट्यूड के ही इक्वल है। यानी कहने का मतलब क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है ए बी के, बी सी के, सी ए के, सब अपने आप में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली अगर आपके पास है तो आगे देखिए आपको क्या करना है। आगे आपकी कंडीशन गिवन थी ए क्रॉस बी इक्वल है सी के, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड उठा लेते हैं हम यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आपके पास होता है वो होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, लेकिन बात कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे। तो यहाँ हो गया साइन π/2 इक्वल सी मैग्नीट्यूड आपके पास। तो ये ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड साइन π/2 की जो वैल्यू आपके पास होती है वो होती है 1 इक्वल हो गया सी मैग्नीट्यूड के। बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 1 है, तो ये हो गया ए मैग्नीट्यूड इक्वल सी मैग्नीट्यूड के। एंड नेक्स्ट इसी कंडीशन से दूसरे से उठाओगे, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इक्वल ए मैग्नीट्यूड। अगर इस कंडीशन को सोल्व करोगे तो बी सी एंड इक्वल साइन π/2 इक्वल ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड 1 इक्वल आपके पास ए मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये कंडीशन यहाँ से आपके पास बन के आ गई है कि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड था वो सी के इक्वल आ गया और बी और सी का मैग्नीट्यूड था वो आपके पास 1 के इक्वल आ गया। अब इन दोनों की अगर वैल्यू आप यूज़ भी करते हो यहाँ पे तो आपके पास जो कंडीशन बनेगी, जैसे यहाँ पहले इस कंडीशन को ना लिखें, इन दोनों की वैल्यू को अगर यूज़ कर दे, एक की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें तो बन गया बी मैग्नीट्यूड का स्केयर, क्योंकि बी मैग्नीट्यूड पहले से था, बी ये हो गया एंड सी मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया सी मैग्नीट्यूड के। आपको ये कंडीशन जो थी वो प्रूव करनी थी कि ये आपके पास इक्वल आता है, तो यहाँ आपके पास पहले कंडीशन इक्वल, तो ये हो गया सी मैग्नीट्यूड कैंसिल, बी मैग्नीट्यूड स्केयर हो गया 1 के और बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1 आ गया। अगर बी मैग्नीट्यूड आप 1 यहाँ रख देते हो तो सी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा। ये कंडीशन आपकी प्रूव हो गई। ये था क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन दैट ए डॉट बी इक्वल ए डॉट सी एंड ए क्रॉस बी इक्वल ए क्रॉस सी, ए इज नॉट ए जीरो वेक्टर, ए जीरो वेक्टर नहीं है। आप इसको इधर ले आइए, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल 0, ए वेक्टर आपका कॉमन आ गया, डॉट बी माइनस सी इक्वल 0 हो गया यहाँ से। तो जो ये क्वेश्चन तो आपने पहले भी किया था डॉट वाले में, इसका मीनिंग क्या है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, यानी या तो आपके पास ए वेक्टर 0 होगा जो मैग्नीट्यूड में है, लेकिन ये कंडीशन तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, आपके पास b माइनस सी जो है वो 0 है। अगर b माइनस सी 0 है तो b वेक्टर किसके इक्वल है, यहाँ पे c वेक्टर के इक्वल है। तो ये इस कंडीशन से प्रूव हो गया। अगर आप सेम इस कंडीशन से भी प्रूव करोगे तो भी आपके पास इजीली प्रूव हो जाएगा ये। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके पास बेटा गिवन है उनमें सेम इसी फॉर्म में करना है कि a क्रॉस b इक्वल b क्रॉस c दे रखा है। आप उस पार्ट को a क्रॉस b इक्वल दे रखा है b क्रॉस c के, तो आप b क्रॉस c को क्या लिख सकते हो, नेगेटिव करके c क्रॉस b लिख सकते हो। इधर ले आइए, तो a क्रॉस b प्लस हो गया c क्रॉस b के। आप b कॉमन लोगे तो a क्रॉस a प्लस c क्रॉस किसके हो जाएगा, c के 0 आ जाएगा। तो ये भी आपके पास किस में दिखाएगा, परपेंडिकुलर वाली जो कंडीशन, सॉरी पैरेलल वाली जो कंडीशन होती है उसमें दिखा देगा। तो इस तरह से आज आपको ये लास्ट जो एक्सरसाइज है अपने इस चैप्टर की ये कंप्लीट करनी है। आपका जो वेक्टर वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हटा दी गई है यहाँ से। तो आज आपका जो 12th चैप्टर था वेक्टर वो कंप्लीट हो गया है। आप कंप्लीट कर लेना। कल का दिन आपके पास प्रॉब्लम के लिए है। 12th चैप्टर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से शेयर कर लेना।